अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएँ हमेशा आपके साथ हैं, खुश रहें, आबाद रहें। पाकिस्तान को अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए और इस वक़्त जो पाकिस्तानियों का इम्तिहान है, हमेशा की तरह पाकिस्तानियों को इस इम्तिहान में सुरख़रू करे। गुज़ारिश जो आपसे की जाती है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करें और अपनी राय का इज़हार करें। आपके इलाके में इस वक़्त सैलाब की क्या सूरत-ए-हाल है? खुदा ना करे अगर आपके यहाँ पानी आया तो निकल गया है, मवेशी, आपकी ज़मीन, आपकी फसल ज़रूर जी, चलता की तरफ से बड़ी धमाकेदार तो न्यूज़ इस वक़्त यही है कि जो अलीमा खान पर एक हमला हुआ है, उसकी जितनी मज़म्मत की जाए मेरी नज़र में उतना ही कम है। लेकिन उस पे देखना ये है कि ये जो इस वक़्त शोर है कि अंडे मारे किसने हैं? सोशल मीडिया और पीटीआई में मुख्तलिफ कहानियाँ गर्दिश कर रहे हैं। वो जितनी कहानियाँ गर्दिश कर रही हैं, वो आपके सामने रखते हैं, लेकिन इसकी मज़म्मत करते हैं। पीटीआई में पार्टी पर कब्ज़े की जंग जो है, वो शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। अलीमा खान ने पार्टी पर कब्जे के लिए जो पापड़ बेले थे वो अब गले पड़ना शुरू हो गए हैं। अब यहाँ पर मर्द से लेकर बैरिस्टर गोहरा गालियां निकलाई जाती रही थी, लाइन करने की कोशिश करती रही। गंडापुर के खिलाफ सोशल मीडिया पर भी मुहिम को लीड करने में कहा जा रहा है कि बीपी का पत्ता था। अब इसमें गंडापुर के साहब जो है वो उसके बाद बैरिस्टर गोहरा भी आ गए और जो सिर्फ सर्वस पे इस पूरे सिस्टम के जैसे आप कह सकते हैं कि वो विक्टिम है। इसमें तो उन्होंने पूरी की पूरी जो है ना वो सज़ा भुगती है शेर अफजल मरहमत और वो पार्टी से भी 9-2 बेचारे 11 हो गए हैं। अब सब मिलकर अलीमा खान से बदला ले रहे हैं। एक तो आज तो अलीमा खान पर अंडा फेंक कर जो है वो साबित कर दिया है कि पीटीआई बाकायदा कई हिस्सों में, कई टुकड़ों में तब्दील हो चुकी है। एक और स्टोरी चल रही है कि अली अमीन गंडापुर, अली अमीन अंडापुरी बन गए हैं। अंडापुरी इसलिए बन गए हैं कि उन्होंने ये अंडा मरवाया है, तो अली अमीन गंडापुर को आज के बाद अली अमीन अंडापुरी कहा जाएगा। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का बदला अलीमा खान से ले लिया है। अंडापुर ने पूरे अपने चेलों के जरिए अलीमा खान पर जो है वो मीडिया टॉक के दौरान अंडा छाल दिया है। पार्टी के अंदर ज़राए के मुताबिक गंडापुर को पता चल चुका है कि इमरान खान को इसके खिलाफ अलीमा खान ही भड़काती है। अलीमा खान ही जबरान अलियास से जो प्रोपेगेंडा चलाकर अली अमीन गंडापुर को ज़लील ख्वार करती है। 2 दिन से अलीमा खान के असल और तल्ख सवालों के नरगे में थी, जवाब नहीं दे पा रही थी। फिर बैरून मुल्क बैठे यूट्यूबर सरगर्म हुए, अलीमा खान के लिए मदद भेजी, एक स्क्रिप्ट लिखा गया, अंडा चाल चलने का, जिसे कहते हैं ना कि अपना वो जो है ये कहानी गई है। अब अंडे का टंडा और अंडे का बड़ा कर पता नहीं वो क्या था। जी अंडे का आमलेट तो बना नहीं है, लेकिन अंडे का जो बनना था वो बन गया। वो अच्छा इसको ना आप मकाफात अमल भी कह सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर गोलियां चलाने पर इनके भाई जो है ना उन्होंने मजम्मत नहीं की थी। आपको पता है कि ख्वाजा आसफ स्याही फेंकी गई तो क्या मजम्मत की गई थी? नहीं। कहा गया जी ये इनके कारनामे, ये लोगों में निकल नहीं सकते। एहसन इकबाल पर गोलियां चली, उनके मद्दे मुकाबल जो कैंडिडेट थे उस वक्त के अबरारुल हक वो जो सिंगर है, उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक हुआ है, ये लोगों का गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, मैं क्यों मजम्मत करूं? अंदाजा करें। और आज खुद अपने ही लोगों से ये अंडे खा रहे हैं। अच्छा जी ये भी स्टोरी चल रही है कि अंडा चाल के बाद अलीमा खान हमदर्दियां समेटेगी, मीडिया की खूब तवज्जो हासिल करेगी, प्राइम टॉक शोज में डिस्कस होंगी, यूट्यूबर्स रंग बिरंगी कहानियां और स्टोरियां सुनाएंगे, डॉलर कमाएंगे और दोनों तरफ वाला जो है वो काम भी हो जाएगा। अब बात तो ठीक है, यूट्यूबर को तो कहानी चाहिए, स्टोरी मिल गई है। अलीमा खान पर अंडा फेंकने वाली दोनों लड़कियां किस रहनुमा की गाड़ी में फरार हुई, किसके साथ आई थी? पीटीआई सब कुछ जानती है। सीमाबाद ताहिर से लेकर पूरी पार्टी जो मुलव्वस है इसका पता है, लेकिन ये उनका नाम नहीं लेंगे क्योंकि ऐसे नामों से हमदर्दी नहीं मिलेगी, बयानिया नहीं बनेगा। बयानिया बनाने के लिए एस्टेब्लिशमेंट का नाम लगाना पड़ेगा, नून लीग का नाम निकालना पड़ेगा या फिर इमरान खान मुखालफ जो लोग हैं उनका नाम लगाना पड़ेगा। सियासत में पुरतशद्दुद कल्चर को प्रवान इमरान खान ने चढ़ाया, पीटीआई ने इसको एंजॉय किया। ख्वाजा आसफ पर स्याही फेंकी गई, एहसन इकबाल को गोली मारी गई, नवाज शरीफ पर गरीब हल्टरबाजी की गई, मुख्तलिफ सियासतदानों और खवातीन को हरासा गया, इवन बैरून मुल्क इसहाक डार के साथ जो किया गया था वो भी सब आपके सामने है। आज पीटीआई अपने ही कारकुनान के हाथों मकाफात अमल का शिकार है। जो इमरान खान ने दूसरों के साथ किया वो इसके कारकुन इसके खानदान के साथ कर रहे हैं। इस वीडियो में वाज़ह देखा जा सकता है, अलीमा खान की मीडिया टॉक के दौरान अचानक सीमाबा ताहिर की एंट्री होती है, वो इशारा करती हैं, अंडे से हमला होता है। यानी पहले सीमाबा ताहिर पीछे दोनों लड़कियों को पोजीशन सेट करके आई हैं, फिर आकर साथ खड़ी हो गई हैं। गौर करने पर पता चलेगा
सबसे ऊंचा शोर भी सीमाबा ताहिर ने बचाया। यानी अंडा जो है तो उनके मुंह से अभी अंडा जो है वो मेरा रास्ते में था या शायद अलीमा खान को लग गया था, तो उसने व्हाट द फक, मैं अगर बोल गया हूं तो उसके लिए माफी, वद्दा वो उसने एक इस किस्म के कुछ जो लफ्ज है ना वो बोले हैं। तो वो उसको कैसे पता था कि अंडा आ रहा है, बिल्कुल तैयार है, वो रेडी बैठी हुई है, ऐसा है वैसे, ये बड़ी कहने वाली चीजें हैं। तो ये बात तो कन्फर्म है कि, और फिर वो जो बच्चियां हैं जिनको वहां से ले जाया गया है, अब जाहिर है उन्होंने एक जुर्म किया तो उनको पुलिस वहां से जो है वो रेस्क्यू करेगी, क्योंकि जाहिर है गम और गुस्सा भी हो सकता है। उन बच्चियों को कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने कल्चर के मुताबिक कोई नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, तो उससे बचाने के लिए उनको वहां से 1-2-9-2-11 करवाना पड़ा, बच्चियों को आगे पीछे करना पड़ा। बाद में पीटीआई के लोगों ने शोर मचा दिया कि वो जनाब वहां से भगवाने में पुलिस ने अपने सब कुछ खुद किया है, और खुद करने के बाद जो है उसको खुद ही करवाया सारा कुछ, और खुद करवाने के बाद उनको पुलिस के हाथों गायब भी करवा दिया। हालांकि पुलिस वाले उसको उस बच्ची को या उन दो बच्चियों को थाने में लेके गए हैं, इंक्वायरी के लेके गए हैं कि आप कहाँ से आई हैं। अब वो सरकारी मुलाजम है, सरकारी मुलाजमों के किसी महकमे के लिए वो प्रोटेस्ट कर रही हैं, और जेल के बाहर प्रोटेस्ट करके वो अलीमा खान के भाई की हुकूमत है, और उनको वो जवाब नहीं दे रहे थे। वो कह रहे हैं जी इन्होंने जवाब नहीं दिया तो हमने गुस्से में अंडा फेंक दिया। अच्छा, इस पे सबसे मजे की जो ट्वीट है, वो ट्वीट जो जनाब मरियम रियाज भट्टू साहबा की आई है, जो मरियम रियाज भट्टू साहबा ने कहा कि सब ड्रामा है, एंजॉय करो, लेकिन कड़ियां मिलाओ, और कड़ियां मिला के देखो कि इससे फायदा किसको होगा। मतलब अब और साथ में उसको वो कह रही है कि ये ड्रामा भी है। अब ये ड्रामा अगर है तो ये ड्रामा कर कौन रहा है, बात तो ये है। और ये कौन कह रही है, ये साबिक खतून अव्वल बुशरा बीबी, इमरान खान साहब की मौजूदा बीवी की बहन कह रही है ये सब ड्रामा है, हमदर्दियां समेटने का टोटल ड्रामा है। अब देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस लेवल पे जा सकती है ड्रामे करने के लिए। ड्रामे करती है, ड्रामे बस पार्टी है, ड्रामे नहीं करेगी तो और क्या करेगी। तो उनके बकौल ये ड्रामा है, और इस ड्रामे से आप कड़ियां लाएं और आप पहुंच जाएंगे ये करवाने वाले कौन है। तो एटलीस्ट उससे ये नहीं, कम अज कम मरियम नवाज भट्टू साहब ये तो नहीं कह रही कि एस्टेब्लिशमेंट ने करवाया, नून लीग ने करवाया, हुकूमत ने करवाया। वो ये कह रही है कि कड़ियां मिलाएं, इस कड़ियों में आपको जो है वो ज्यादातर जो है ना वो हमदर्दियां समेटने के लिए ड्रामा किया जाएगा। अच्छा, इस पे वजीर दाखिला जो है मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने भी ट्वीट की है। मरियम नवाज भट्टू की ट्वीट को रीट्वीट करके कहा है कि मरियम रियाज भट्टू जो है वो बहन है बुशरा बीबी की, और बुशरा बीबी की बहन कह रही ये एक ड्रामा है, तो इसलिए ये एक ड्रामा है, इस पे किसी पे डालने की जरूरत नहीं है, और ड्रामा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया है। तो इन चीजों को मिलाएं तो आपको नजर आएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितनी बड़ी ड्रामेबाज जमात है, कितने बड़े ड्रामे हैं, और ये इन ड्रामों से कुछ भी अर्न कर सकते हैं। और इसको देख लें, अगले कर रहे हैं। डयाला जेल के दौरान इमरान खान की बहन अलीमा खान से ये गुफ्तगू फरमा रही थी, इस पर इनके अंडे फेंके गए, और गुफ्तगू के दौरान एक अंडा अलीमा खान को लगा, जिसके बाद पार्टी कारकुनान ने काफी शोर शराबा किया। पुलिस ने मौके से दो लड़कियों को हिरासत करके ले लिया, जैसे मैंने आपको बताया कि चौकी मुंतकिल कर दी है। और तर्जमान रावलपिंडी पुलिस के मुताबिक अंडा फेंकने वाली खवातीन का तल्लक, ये बड़ी नोट करने वाली बात है, पीटीआई से है। उन केपीके से ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस और अपीका के अफराद प्रोटेस्ट करने आए थे। खवातीन के सवालात पर अलीमा खान की जानब से जवाब ना देने पर अंडा का वाकया का पेश आया। तो जुमान का कहना है कि वाकये में मुलव्वस खवातीन पुलिस की तहवील में जो है, और उनको पुलिस की तहवील में ले लिया गया। अब ये है जनाब सारी स्टोरी, अब ये है सारी कहानी। इसको आपने जिधर भी पकड़ना है, जिधर से भी लेके चले जाए, आपको एक ही चीज नजर आएगी कि अलीमा खान साहब है, उनकी जो एंड है, उनका जो आखिरी गोल है, वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर कब्जा करना। आप ये देखें कि जो हफीजुल्लाह न्याजी साहब, पिछले हम भी लोग ये बात कर चुके हैं कि हफीजुल्लाह न्याजी साहब के जो साहबजादे हैं वो सजा भुगत रहे हैं, और अलीमा खान के बेटे और अलीमा खान जो है वो फैमिलीज में हर जगह पे ये शो करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि हफीजुल्लाह न्याजी साहब जो है नून लीग के साथ मिलकर उन्होंने ये सजा भी करवाई है, और नून लीग के साथ मिलकर उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हसान न्याजी को एज एक मुखबर छोड़ा हुआ है, जासूस छोड़ा हुआ है, और अपना एजेंट बनाकर भेजा हुआ है नून लीग ने। आप खुद अंदाजा करें। और ये कौन कर रहा था, अलीमा खान साहबा कर रही थी, उनके साहबजादे कर रहे थे, और ये हफीजुल्लाह न्याजी साहब ने खुद कॉलम लिखा है। हमारी बातें ऊपर नीचे हो सकती हैं, तो आज का हफीजुल्लाह न्याजी साहब का जो कॉलम है वो आप जंग अखबार में जाके पढ़ सकते हैं। आपको नजर आ जाएगा कि अलीमा खान साहबा किस हद तक जा रही हैं। और उनकी ये बात बड़ी जेन्युइन थी कि उनके दोनों बेटे गए पकड़े गए हैं, तो पूरे सोशल मीडिया पे शोर शराबा हुआ है। हसान न्याजी को 10 साल की सजा हुई है, तो सोशल मीडिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके लीडरान ने, किसी ने आकर हफीजुल्लाह न्याजी साहब से अफसोस भी नहीं किया है। तो यहाँ पर आपको नजर आता जाएगा कि किस लंबी रेस का घोड़ा है अलीमा खान। घोड़ी मैंने खुद नहीं कहा, ख्याल रखें।
सलामत रहें। अच्छा हाँ, एक चीज और, मरियम नवाज साहबा आज जलालपुर जटा गई हैं। जलालपुर जटा जाके उन्होंने बच्चों के साथ, बड़ों के साथ सैलाबी इलाकों में जहां पर कैंप है वहां पर गई हैं। लोगों से गुफ्तगू की है, बच्चों से गुफ्तगू की है, उनसे पूछा है और उनके नुकसानात अजाला जो उनका नुकसानात हुए हैं, जो अजाला हुआ है, उसका वादा किया है कि वो भराई करेंगे। और उन्होंने कहा है कि ये खुदाई आफत है, इसमें हम लोग जो कर सकते हैं वो आप लोगों की मदद है, आप लोगों को रेस्क्यू कर सकते हैं, आप लोगों के खाने पीने का अरेंज कर सकते हैं, और जैसे ही पानी उतरेगा तो आपके घरों का और आपकी फसलों का जो नुकसान हुआ है वो हुकूमत इंशाल्लाह पूरा करेगी। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी बात है। मरियम नवाज साहब एक पुल पर खड़ी थी और वहां पर खड़ी होकर वो जो पुल में लोग नीचे से गुजर रहे थे, वो जो रेस्क्यू वाली कश्तियां हैं, उन कश्तियों में उन लोगों से कह रही थी कि तुम लोग मेरे हीरो हो। और मेरे ख्याल में वो जो नीचे हीरो काम कर रहे थे, उनकी जब चीफ मिनिस्टर आकर उनके साथ खड़ी हो जाएंगी, उनको हौसला और हिम्मत देंगी, तो उनमें और भी हिम्मत और हौसला आ जाएगी। और एक बात और ये थे, पंजाब हुकूमत, मरियम नवाज ऑलरेडी इन चीजों के लिए अवेयर थी। अब ये देखें कि हमने कोई बहाना नहीं किया कि हमारे पास कश्तियां नहीं है, हमारे पास चप्पू नहीं है, हमारे पास वो तमाम के तमाम मशीनरी नहीं है जिससे हम लोग जाकर मदद कर सकें। तो ये मरियम नवाज पहले से अवेयर थी। आप देखें कि इस वक्त कितनी कश्तियां जो हैं, कभी कहां से कश्तियां हैं, पाकिस्तान में तो कोई ऐसा रिवाज ही नहीं है कि कश्तियों में कोई दरियाओं में आगे पीछे नहीं, लेकिन देखें, अंदाजा करें कि इस वक्त पंजाब हुकूमत कैसे लेस होकर इन कश्तियों पर अपने लोगों तक पहुंच रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। और एक चीज और, बहुत सारे पंजाबी के भी ब्लॉगर, गांव के भी ब्लॉगर, एक भिंडर साहब हैं, एक मतलब बहुत सारे नाम हैं, वकार भिंडर है, शायद वो हैं भी ननकाना साहब के, हमारे के कहीं करीब के ही हैं ननकाना साहब के। तो उनके अलावा बहुत सारे दूसरे जो लोग हैं ना, वो जिस तरह लोगों की मदद कर रहे हैं, जिस तरह लोगों को पका पकाया खाना कश्तियों में जाके दे रहे हैं। मैं भी एक वीडियो देख रहा था जिसमें वो दूसरे, वो मैं उनका नाम मिस कर रहा हूँ, जो पंजाबी ठेठ बोलते हैं, जो इंडिया के लोग भी उनके पास आते जाते हैं। तो वो गुजर रहे थे, मकान पूरे का पूरे डूबे हुए हैं, गांव पूरे का पूरा डूबे हुए हैं, वो लोगों की हेल्प कर रहे हैं। मकान पे खड़ा एक बच्चा कह रहा है, आ जाओ पाजी चाय पी लो। यार कमाल का जुमला था, कमाल की बात थी कि लोग जो हैं वो सैलाब में डूबे हुए हैं, पूरे का पूरा गांव डूबा हुआ है, और वो उस गांव में कश्तियों पे जाके खाना दे रहे हैं, और वो ऊपर से खड़ा होकर बच्चा एक आवाज दे रहा है, पाजी आ जाओ चाय पी लो। कमाल करें कि मतलब कहाँ चाय बनेगी, बट वो स्टिल कह रहा है, ये है पंजाबी है, ये पंजाबियों का दिल है, ये पाकिस्तानी है, कि वो खुद मुश्किल में है और फिर भी आपसे कह रहे हैं आजो पाजी चाय पी लो। तो जिंदाबाद ऐसे तमाम लोग, अहमद शहजाद से लेकर जितने भी प्राइवेट सेक्टर में अपने तौर पर अगले मोर्चों पर जाकर लोगों की मदद कर रहे हैं, उनके लिए राशन, खाना पीना का इंतजाम कर रहे हैं, उनको दोनों हाथों से सलाम है। अल्लाह पाक इस मुश्किल वक्त में लोगों की मदद करने वालों को इसका इतना अजर दे, उनकी झोलियां इतनी भर दे कि वो सारी उम्र किसी से ना मांगे, वो सिर्फ मेरा रब भी उनकी जरूरतें पूरे करे। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे, हमेशा तरह की दुआएं आपके साथ हैं, खुश रहें, आबाद रहें। जल्द अगली वीलॉग में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।